और प्रधान जी का हाल है? ठीक है। मुस्कुरा कैसे रहा है भाई पप्पू? मुस्कुरा जो रहा हूँ, अब जनानी सीट है गई है। हाँ, पहले तुम प्रधानी देख। हाँ? चाहे सीट हो जाए जनानी, चाहे हो जाए जनाना, प्रधान की वैल्यू इस गांव में कम नहीं होगी। मेरी बात सुन ले पहले। सुनना? हाँ सुनना। बढ़िया लगा ले। हाँ लगा ले। ठीक है टटुआ। लगा ले। अब ये बता, प्रधानी का हमेशा रहेगी? जब प्रधानी से हट जाओगे तुम फिर काहे प्रधानी रह गई? अब देख मैं बताऊं तुझे। हाँ? बात ये है बेटा कि देख, अगर जनानी सीट हो गई है उससे हमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐतराज नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारी तो सीट इस गांव में बनी थी, है और हमेशा बनी रहेगी। समझा? और देख, जनानी सीट हो गई है तो उससे कोई बात तो है नहीं। क्यों? विकास तो हमने कराया बेटा पप्पू। हाँ करायो, है ना? हाँ। देख, अब देख एक बात बता, हमने विकास कराया, ठीक है, विकास कराया। अब जनानी तो घर से बाहर निकलेंगी नहीं, और अगर जनानी घर से बाहर निकली भी तो इतना इतना घूंघट करेंगी, और मैं यहाँ पूरे गांव में इधर उधर डोलता रहता हूँ। अरे वो जनानी ऐसी ना है जो घूंघट में रहे। क्या चाह रहा है तू? क्या बात है? मैं ये चाह रहा हूँ प्रधान जी, अब महिला सीट है गई है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी बड़ी बहू को खड़ा कर दूं इलेक्शन में, वहाँ को करा लाऊं नॉमिनेशन। क्यों? अबे एक बात बता, ठीक है टटुआ। देख, अगर अपने घर में से अगर अपनी बड़ी बहू को खड़ा करेगा, अब देख हमारे गांव में क्या रिवाज है कि अगर अपने से बड़े हों तो मुंह नहीं खोलते। और सुन, इस गांव में तो एक तकनीक ऐसी भी है कि बहुएं किसी के सामने मुंह खोल के जा नहीं सकती। अरे तो बहुएं ना खोले, हम चले जाएंगे ना वोट मांगने गांव में। अरे तो यही तो बात है। तू क्या समझ रहा है कि तेरी बहू इस गांव में घूम लेगी तो मिल जाएंगे वोट? कचहरी के भी काम होते हैं बेटा। अब देख, तेरी बहू अगर कचहरी तो तुम्हें जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाएंगे। और अगर कचहरी गए भी पप्पू, तो मेरी एक बात सुन बेटा, कि अगर कचहरी गए तो कचहरी में 10 फोटो तो खींचेंगे, और तेरी बहू उन 10 मोबाइल में कैद हो जाएगी, और वो फोटो न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। देखो एक बात है, सुन लो प्रधान जी। हाँ। तुम चाहे कछु कर लो, हाँ। ठीक है। हाँ। हम अपनी बहू को तो भैया नॉमिनेशन कराएंगे, और चाहे 10 का 100 आदमियों में जाना पड़े, मान जा, मत डर के जाएगी। और वोट तो हम मांगेंगे गांव में। पप्पू मान जा, मेरी बात मान जा यार, मान जा। अब तुम बहुत दिन से प्रधानी करते आ रहे हो, अब हम हमारे घर के करेंगे। जो बनियान बिक जाएगी? अरे बिक जान दे ससुर, हम तो खेतू बेच डालेंगे एक आदमी का। बिके तो बिक जा, सारो इलेक्शन तो लड़ेंगे, प्रधान जी तो कहलाएंगे। अच्छा पप्पू, मेरे एक बात बता बेटा, तो भाई दूध कौन बांटेगा? दूध तो बट जाएगा, पहले हम मांगेंगे वोट। हाँ। और वोट मांगने के बाद में फिर हम रखेंगे नौकर, दूध बांटेगा नौकर। आ गई समझ में? अच्छा। और हम कहलाएंगे दूध वाले प्रधान जी। पूरे गांव में डबल नाम हो जाएगा हमारा। अरे डबल नाम, फटोली दास। फटोली हो गए तुम, अब हैने वाले हो। हाँ? ना तो है जाओगे, चिंता मत करो। बात फटेलू, अभी तो फटेलू है, मगर तुम रहने वाले हो। पप्पू मेरी बात सुन बेटा। पप्पू देख, बहुत पैसा खर्च होता है पप्पू। देख तुझ पे तो देख रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और देख तू तो बचपन से यही बनियान पहन के। अबे प्रधान जी, 1 महीने तक तो दूध तुम्हारे यहाँ उधार दे में हम, 1 महीने के बाद पेमेंट ले में। अब वो तुम टाइम पे ना दो, 10-10 दिन के बाद में दो। अरे दे रहा हूँ, पैसों आ रहा है, वहां से आयो ना है तो या को देखो, हम ना भूखे मर रहे। तुझे पता है कि कभी कभी जब हम इलेक्शन में खड़े होते हैं, हमारे फोटो लगते हैं, तो फोटो पे टांग उठा के कुत्ते मुतते हैं तुम्हारे फोटो पे। तुम्हारे फोटो पे मुतते हैं ना, यहाँ खिचड़ी से दांत निकाल के। अबे फोटो सही खिंचवाओगे तो कहाँ मुतेंगे? बिल्कुल ना मुतेंगे कुत्ता, मगर तुम खुद कुत्ते जैसी शक्ल के हो, या हमारे कुत्ता मुँह ज्यादा बोल रहा है। बोले हमारा भैया है। नहीं, एक बात बताओ बेटा, ये हर किसी के फोटो पे मुँह कुत्ता टांग उठा के। हम तो ऊंचा लगवा देंगे, ऊपर लगवाएंगे सारे मुतले। क्या मुतले को? अरे पप्पू देख मेरी बात सुन। अरे देख, घर की बहू घर में अच्छी लगती है मेरे भाई। देख, मैं हमेशा हित के बारे में बात करता हूँ। घर की बहू घर में अच्छी लगती है, और पर्दे में अच्छी लगती है। बहू को ये नहीं कहे, अब ऐसे तो न जाने हमारे गाँव की बहू हैं, अब ऐसे तो कोई अगर आदमी अगर ऐसे तेरी जैसी सोच रखे तो फिर तो वो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल के काम करवाने लग जाएगा।
देखो मेरी बात सुन लो। हाँ। अब वो जमानो ना है, हाँ। अब आ गए नया जमानो। हाँ। तुम कछु कर लियो। हाँ। मैं अपनी बहू को इलेक्शन लड़वा के मानूंगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे विचार। तुम हरचंद ये चाह रहे हो कि मैं इलेक्शन में ना आ जाऊँ, मेरी बहू इलेक्शन न लड़े। बापू मेरी बहू तो लड़ेगी भैया। ऐसी बात नहीं बेटा, बापू ऐसी बात नहीं है। तो न मानेगा नहीं? ना मानू, न मानेगा, ना मानू, न मानेगा। अरे कछु है जा, ना मानू, न मानेगा। अरे जा रहे हो ना, जा रहे प्रधान जी, मत खराब। अरे कुआं में गिर तू जा, अपना रास्ता देखो। जा जा जा, ना मानेगो, ना मानेगो, ना मानेंगे। निकल जा। और आपके प्रधान बन के बात दिखाएंगे तुम्हें। कर लो क्या कर लोगे। अब तो प्रधानी बड़ी, मेरी तो बड़ी कुआं में गिरी जा रही है। और अगर लेडीज सीट हो गई है और ये ज्यादा बोल रहा है तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को ही खड़ा कर देता हूँ। आज ही बेटी से जाके बात करता हूँ। अरे बेटा रामवीर। अरे प्रधान जी। हाँ, और क्या हाल है तुम्हारे? हाँ मौज बार। और तम्बाकू मल्ला इतना घोटाला करता तुम, नालिन में गलिन में, फिर भी यहाँ से मांगने की इच्छा, मतलब तुम्हारा भी यार। अरे मेरे भैया रामवीर, हाँ, मेरी बात सुन। हाँ, एक बात बताऊं तो देख बेटा रामवीर, दिखाओ। देखो ऐसा है, कैसा है कि देख अभी कल तक तो तू, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब तक तो तू मेरे पास था। खूब क्वार्टर लेके जाना, खूब पौआ लेके जाना, खूब कटोरा भर भर के दारू पीना है। और आज जब मतलब आज इस गांव का प्रधान हो गया तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया और तूने राम राम भी करना छोड़ दिया। सुनो प्रधान जी। हाँ। मैंने ही नहीं, हाँ। जब तक सरकार रहती है जब तक जी हजूरी होती है। अच्छा। सरकार गिरी, हाँ। उसके चमचे भी गिरे। अब कहाँ गिरेगी सरकार हमारी? अब गिरने वाली है। कहाँ? कहाँ? यहीं और कहाँ? क्या कौन गिराएगा? तुम्हें नहीं पता? हाँ। अरे प्रधान जी के लिए गांव में जनानी सीट आई है। अच्छा। और उस पे मैं अपनी बहू को लड़वाऊंगा। और फिर देखो मेरी बहू प्रधान जी, फिर तो पता है मैं प्रधान का घर वाला कहला जाऊंगा गांव में। फिर तुम्हारी नहीं, उतनी मेरी इज्जत होगी। हाँ। एक बात बताओ, क्या इस गांव में सबरे प्रधान बनेंगे? क्या बात है? सबकी तो पता नहीं देखो जी, मेरी बहू जरूर प्रधान बनेगी। जवाब की निश्चित गारंटी है 100%। रामवीर नहीं नहीं, मेरे बच्चा रामवीर, मेरी बात सुन बेटा। हाँ। देख मेरे बेटे, मेरे बच्चे हैं। हाँ। मेरे लाल। हाँ। देख मेरी बात सुनाकर। हाँ। ऐसा है कि देख अगर अपनी बीवी को खड़ा करेगा यहाँ प्रधानी के चुनाव में। हाँ। तो देख हमारे गांव में एक रीति रिवाज है कि हमारी जो गांव की जनानियां हैं वो यहाँ तक घूंघट रखती हैं। अच्छा। यहाँ से घूंघट यहाँ नहीं हो सकता उनका। अच्छा। समझा? हाँ। और देख जब चुनावी सीट होती है तो घूंघट यहाँ रखना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये गांव के खिलाफ है। और तेरी बहू तो इतनी अच्छी सुपात्र नारी है भाई कि वो उसका घूंघट यहाँ तक रहता है। समझा? अब सुनो मेरी बात। क्या? तुम पुराने हो गए अब। हाँ? हाँ, पहले एंटीना चलो करते और आज भाई साहब डिश चल रही है घर घर में। नहीं बेटे, ना ना ना, सुनो मेरी बात। पुराने माल में, पुराने नाच में दम था और आज भी है और हमेशा रहेगा। वो दम तो जिंदगी भर तक रहेगा। हाँ, लेकिन दम रखने के अलग अलग तरीके हो हैं। पूछो कैसे? कैसे बेटे? मेरी बहू है, वो पहले घूंघट यहाँ तक मारती, हो। तो 2-3 इंच ऊपर चला आया तो मेरी बहू को कभी बिगड़ रहा है यार। नहीं बेटे, हम नहीं होने देंगे ये। अरे अभी तक तो हम गांव के प्रधान हैं। अरे तुमको अब ना तुम, हाँ सुन लो, तुम ठहरे हैं भूतपूर्व प्रधान। भूतपूर्व प्रधान? हाँ, और अभी 2-4 साल में तुम है आओगे स्वर्गीय प्रधान। जब और सुनो, तुम्हारी जय चौराहे पे जहाँ में तुमने घोटाला करो ना, नाली में खूब दाम अंदर करो है, वो माल है सब कजू, वहीं पे तुम्हारे फोटो टांग के एक माला चढ़ा दूंगा अपनी बहू से। चुप रहे, चुप करे, मेरी बहू प्रधान बनेगी अब। मेरी बात समझाकर देख। ऐसा है कि देख अपने जो धर्म पत्नी है उसको मनाकर, और देख ऐसा ये सब इसूलों के खिलाफ है, इसको हम नहीं कर सकते। प्रधान जी फांसी आ गई मेरी बहू के नाम पे ही। अभी तो पता नहीं क्या क्या आएगा। वो तबीयत खराब है मेरी। सुनो अब, तुम जब नोट की गड्डी गिनते हो ना तो भाई साहब ऐसा लगता है मैं भी गिनूं। वो मेरा सपना है बहुत जोर से। अच्छा। मैं उस सपने को अपनी बहू के द्वारा पूरा करूंगा। अच्छा। वो गड्डी गिने करेगी, मैं लेट के देखा करूंगा। और भाई साहब वो गड्डी, ओए होए होए ना प्रधान जी ना, मैं तो चुनाव लड़वाऊंगा अपनी बहू से। न मानेगा? न मानूंगा। देख मान जा रामवीर। ना ना मैं न मानूंगा। और सुनो देख मैं बताऊं, हाँ। हमारे गांव में हमारे सबसे पहले खानदान में हमारे पुर के प्रधानी करा करते थे। अच्छा। सबने प्रधानी की। हाँ। और अब हम अपनी बेटी को प्रधानी में खड़ा करेंगे क्योंकि लेडीज सीट आ गई है इसलिए। तो तुम ही खड़ा करना जानते हो बस, है? हम नहीं जानते। नहीं हमने मतलब हम नहीं कर सकते अपना खड़ा। अरे घर में से कोई सदस्य है?
क्यों नहीं खड़ा? हम नहीं खड़ा कर रहे तो फिर हाँ? अरे जिसमें दम होगा वो जीतेगा। बिल्कुल है। खड़ा करो अपना अपना सब। करो और सुनो, खड़ा करो। मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। कौन सा? तिजोरी। तिजोरी? हाँ, उसे ही तो भरूंगा मैं अपनी बहू से। क्या तिजोरी। चलो हटो निकलो। हटो। खड़ा करेंगे और क्या? ये खुद तो खड़े हो नहीं पाए अपने पैरों पे, ये खड़ा करेंगे। अरे बड़ी बहू, अरे कहाँ है? ले बाल्टी ले जा, दूध बाटी आया मैं। और सुन, देख घूंघट घूंघट मत कर, घूंघट उतार दे तू। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? क्या ना बेटा ना, अपना घूंघट तू अपनी तरीके से जी, खोल के घूंघट, खोल ले घूंघट और सब अपने घूमे कर जैसा तेरी इच्छा हो। अरे बहू का यही तरीका होता है पिताजी। क्या? अरे ना बेटा ना, तू ना समझती है। और सुन, मैं ये चाह रहा हूँ कि तू जो है ना, जब ये घूंघट घूंघट खोल के और रहने लगेगी गांव देहात में, अपने कस्बे में घूमेगी, मैं चाह रहा हूँ तुझे इलेक्शन लड़वाऊँ। सुन ले मेरी बात, ये काम हम पे शोभा ना दे। अरे तू बेटी कैसी बातें करे बहू, ऐसी बातें मत कर। अच्छा हाँ तो देख इलेक्शन, देख फलाना की, देख वो ना, वो क्या नाम है उनका, प्रधान जी, वो अपनी लौंडियाँ खड़ी कर रहे हैं, सुन रही है? और देख वो अपनी खड़ी कर रहा है। अरे जब सब अपना अपना खड़ा कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपना खड़ा करें? बता। ठीक है पिताजी, ठीक है, तो मैं भी ऐसी मुंह खोल के चलूं सब में? हाँ चल। हैं? हाँ और क्या? तुम कह रहे हो तो लो पिताजी, मेरा क्या है? अरे वाह भाई वाह, अब होगी देख, अब मैं तुझे प्रधानी का इलेक्शन लड़वाऊंगा और तू प्रधान नहीं होगी इस गांव की। हाँ ठीक है तो फिर हाँ बढ़िया। तो कब से जाऊं मैं? अरे अभी कहाँ जाएगी, अभी तो नॉमिनेशन है, तू टिकट करानी पर जाना पड़ेगा तुझे लेके। मैं तो लमलेटा पार्टी से ही लड़ूंगी बस। चल ठीक है। हाँ। और तू देख पढ़ी लिखी भी है, नहीं तो मैं सोचता कि छोटे वाली की बहू खड़ी कर दूं, एक तू ही मुझे ना पढ़ी ना लिखी ना, है। मैं ही खड़ी हो जाऊंगी। हाँ हाँ, और सुन, इलेक्शन जीतना है, कचहरी चलियो मेरे साथ, ठीक है? मैं तेरे लिए टिकट करा के लाऊंगा। पिताजी पकड़ो। हाँ, हाँ। सबको यही करती फिरूंगी मैं। हाँ गांव में वोट दो वोट दो। हाँ अरे वोट ना दे, हाँ। वोट मांगिए कुंडी बजा बजा के। अच्छा, भैया हमारा ख्याल रखियो। हाँ, हाँ हर ठीक है कुंडी में। पिताजी। और देख औरतों को सेट करियो। मैंने तो तैयारी कर ली, सोच लिया मैंने। पूछो क्या? हाँ ऐसे मांगूंगी वोट, ऐसी तो मांगते हैं, मैंने देखा है टीवी में। कुंडी बजा बजा के। ना ना ना, जब खड़ी होंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी, भाइयों और बहनों, हाँ वो बात मैं मानती हूँ, मेरे ससुर जी हाँ। भिखारी किस्म के हैं, है? लेकिन चिंता क्या कर रही मत है? करो। है भिखारी है, दूधिया, दूध की डेयरी है हमारी। अरे ऐसा बोलना अरे पड़ता दूध है वाले पिताजी। कहियो, है दूध वाले हैं हम। पिताजी जी ऐसा बोलना पड़ता है। अच्छा, ठीक तभी है। तो लोग बाग हम पे तरस खा के हमें वोट देंगे। ओ अरे बड़ी, ओ। तू तो बड़ी समझदार है रे। और ऐसे ही वोट मांगूंगी पिताजी जी। बस एक काम करना है आपको, क्या बता? ये कपड़े और फाड़ लेना कपड़े और कालोच लगा लेना, हैं? चूल्हे की राख। हाँ। और फिर सबसे कहना मेरे साथ साथ चलना, मैं आगे आगे आप पीछे पीछे। अच्छा। दो वोट दो, वोट दो, वोट दो। अरे पिताजी- वोट मांग रही है, पूरे गांव में भीख सी मांग रही है। कोई ना देगा। भिखारी समझ के जब भी तो वोट देंगे, कहेंगे अच्छा नहीं। भिखारी। हाँ हाँ। ऐसा मत करियो कि पत्थर पड़वा दे। ना ना, तू पत्थर तो की पड़ेंगे। तेरे भी पत्थर पड़ जाए, मेरे भी तो पड़ मैंने जाए। साड़ी पहन रखी है। बे भीड़ लगा के बच्चे बालक भागेंगे, कुत्ते अलग भागेंगे। लेकिन एक समस्या आप पिताजी जी, क्या बता, जल्दी बता। क्या आपके वो समस्या? छोरा तो न मानेंगे आपके बेटे। ए तू फिक्र मत कर, वो तो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें क्या पता। जब तक तो तू प्रधानी का इलेक्शन लड़ लेगी, तू प्रधान नहीं कहलाएगी। हाँ हैं? बात है, ये बात ठीक है। हैं? लेकिन बस पापा जी आपको मेरा साथ देना है। नहीं साथ तो मैं तेरा पूरा पूरा दूंगा। जहाँ मैं चलूँ वहीं मैं। हाँ हाँ, अरे मैं चलूंगा, हाँ चलूंगा, तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। हाँ बस चलता ठीक है। रहूंगा। लो पिताजी जी, बस आपको एक काम और सही से करना है। बता। बस मेरे पीछे बिल्कुल भिखारियों की तरह चलना है। हैं? हाँ अरे क्या जब कह रही है? मतलब भिखारियों की तरह? जब भी तो लगेगा कि इन्हें वोट देना चाहिए, जब भी तो हमारी शान बढ़ेगी कि नहीं नहीं इन्हें वोट दो। अच्छा। हाँ आपको बात तो- सब जानते हैं, सब कहना देखो मेरी बहू खड़ी हुई है आप सबकी सेवाओं में, दो वोट दो, मेरी बहू को वोट दो, जब भी तो मिलेगा वोट पिताजी जी। अरे बात तो सही है। लगने चाहिए तुम, हाँ एक नंबर ठीक है के ठीक है ठीक है भिखारी ठीक है हो। ठीक है है ना? ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी से पहुंच पहुंच घर। बेटी 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 जी पिताजी। बेटी 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 क्या हुआ? बेटी मैं तेरे पैर पर हूँ बेटी। अरे क्या हुआ पिताजी, कुछ बोलोगे भी? बेटी बेटी अरे पहले बोलो। बेटी हाँ बेटी, अब मेरी लात तेरे हाथ में है बेटी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हाँ बेटी, ऐसा ये हुआ बेटी कि अब तुझे मैं चुनाव में खड़ा कर रहा हूँ। चुनाव में? हाँ बेटी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं धूप में खड़ी होंगी? नहीं बेटी, सूरत में खड़ा करेंगे हम।
क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि तुझे सीरक में खड़ा करेंगे। सीरक में खड़ा करेंगे? हाँ। लेकिन क्यों? हाँ, वो खड़ा करना है हमें। लेकिन खड़ा करोगे क्यों? देख बेटी, हमारी पुरानी पीढ़ी से लगा, तेरे दादा प्रधान, तेरे बाबा प्रधान, तेरा बाप प्रधान, और अब हो गई है जनानी सीट, तो अब मैं चाहता हूं कि तू हो प्रधान। मतलब हमारे घर में सब खड़े होते आए हैं, तू भी खड़ी हो ले। ना, मैं ऐसे इलेक्शन में खड़ी ना हूँ। हाँ बेटी, नहीं मना नहीं करना। हाँ, सब पे भीख सी मांगती घूमू ना बेटी, वो तो ऐसा है, कुछ दिनों के लिए हाजू करना पड़ता। हाँ सा वोट, उसके बाद में लूट कसौटी करो। ना पिताजी। देख, मैं पहले कितना पैर पड़ता था लोगों के, पर लोगों ने जब मुझे जिता दिया तो मैंने 2 पैसे की सीमेंट नहीं लगवाई नाली में, सारी खुदली पड़ी है, टूट गई नाली। ये तो सरासर धोखा है ना। है? और ऐसा मैं नहीं कर सकती पिताजी। बेटी ऐसा करो, बाप के जैसा बनो खड़ूस। क्यों? हाँ। जरूरी तो नहीं है बाप ऐसा है औलाद भी ऐसी हो। अरे तो औलाद भी खड़ी होगी, बाप भी खड़ा है। तुम प्रधान थे, अब नहीं हो। अब अगर लेडीज सीट निकली है तो कोई और बन जाएगी प्रधान। नहीं, तू बनेगी बेटी। देख तुझे मेरी कसम है, तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नहीं, पिताजी। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी, अपने ससुराल जाऊंगी। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे दामाद जी को पता चल गया तो तुम्हारी मेरी तो खटिया खड़ी होगी, साथ में तुम्हारी भी कर देंगे। अरे दामाद जी को मार गोली, उनको गोली चुसा और 2 रुपए वाली, और तू यहाँ रहे आराम से, तू ऐसा मस्ती आराम कर। बेटी अगर तुझे जिस चीज की जरूरत हो वो चीज तू हमसे मांग। तो बेटा देख, मैं बताऊं तुझे, अरे एक बात और गौर से मेरी सुन कि देख, तू हमारी एक पार्टी है झुंझुना, उस पार्टी से तुझे खड़ा करवाऊंगा। झुंझुना? हाँ, चारों तरफ से बसती रहूंगी मैं। हाँ, ऐसे कैसे कौन बजा जाएगा मेरी बेटी को? है कौन बजा जाएगा? और सुन, पिताजी कोई बजा नहीं जाएगा। ये तुमने पार्टी का ऐसा नाम लिया है? नहीं, पार्टी का नाम है झुंझुना। और सुन, हमारा चुनाव चिन्ह खटिया। क्या बकवास कर रहे हो पिताजी? हाँ? मतलब खटिया पे ही तो बजना पड़ता है। चुप! नहीं, तुझे बजना पड़ेगा तो बजना पड़ेगा झुंझुना। तुझे खटिया पे खड़ा होना पड़ेगा तो होना पड़ेगा खड़ा। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? नहीं, कोई बकवास नहीं बेटी, तुझे खोना पड़ेगा। देखो सुनो, क्या है? मुझे इन चुनाव से दूर रहना है भाई। नहीं बेटी, मैं नहीं लड़ूंगी। नहीं, जीतेगा भाई, जीतेगी। सोनिया चौधरी जीतेगी। और देख बेटी, एक ही नारा, एक ही नाम, झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया इस बार। झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। झुंझुना पार्टी की ललकार, झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। झुंझुना सुनो, बच्चे की पुकार, जीतेगा फूकना इस बार। बच्चे की पुकार, बच्चे बड़े बूढ़ों की पुकार, हारेगा फूकना अब की बार। बच्चे बड़े बूढ़ों की पुकार, हारेगा फूकना अब की। जाओ यार, हारेगा फूकना अब की बार। निकल यहाँ से। झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। लमरेटा पार्टी की है पुकार, और अब के जीतेगा स्कूटर। झुंझुना पार्टी की ललकार, जीतेगी खटिया अब की बार। लमरेटा पार्टी की पुकार, और अब के जीतेगा स्कूटर। देख दूधिया, एक बात बताऊं, हाँ, स्कूटर तो जीतने वाला है नहीं। अगर जीतेगी तो अब की बार खटिया ही जीतेगी बस। देखो खटिया में लग गई आग। हाँ, और स्कूटर हो गया जिंदा। स्कूटर में बैठ के फुर्र उड़ जाएंगे हम। अच्छा, प्रधान जी का इलेक्शन। अब देख, हाँ, स्कूटर हो गया पुराना, खटारा, अब इसको कटवाएंगे हम कट्टी घर में। ये पोया नहीं है, ये स्कूटर है। स्कूटर पे बनेगी सरकार। अरे बिल्कुल नहीं बनेगी, हमारे तो खटिया पे आराम से पैर फटकार के सोएंगे जीतने के बाद में। खटिया तो बेकार हो चुकी है, गल गई, सड़ गई। अरे काय को सड़ जाए? सड़ गई, तुम सड़ जाओ ना, हम नहीं सड़ेंगे। अब की बार हमारी बहू जीतेगी, हमारी जीतेगी। अब की बार हमारी बेटी जीतेगी। तुम्हारी बेटी कहाँ से जीत जाएगी? हमारी बहू पढ़ी लिखी। हमारी बेटी जीतेगी। अरे 8 दूनी 16 हो गए, 16 दूने 44। हमारी बहू, हमारी बहू 8 दूनी 16, 16 दूनी 44। अच्छा, पढ़ी लिखी है। अरे पढ़ ले। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? पढ़ने की उम्र तुम्हारी है, हमारी है। हम तो पढ़ावेंगे अब। अच्छा, और का प्रधान जी, हम अब तो हमें कहने लगो तुम प्रधान। भगवान के नाम पे वोट दे देना बाबा,
भगवान के नाम पे वोट दे देना बाबा, भगवान के नाम पे वोट दे दे रे ये बाबा। किसने सिखाया तुझे? अरे हमारी बहू ने सिखाया है, वो पढ़ी लिखी है। तो जो पक्का जीतेगा तू मेरे भाई। जीतूंगा ना मैं। पक्का जीतेगा मैं। हाँ, ठीक है। और हाँ ध्यान रखिए, वोट हमारे ही डालिए। और एक और बार हार चुकी है, हार गई, स्कूटर जीत ना यार यहाँ से। अरे अरे सोनिया, कहाँ जा रही है बहन? अरे दीदी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर की तरफ ही जा रही थी। तू तो घर की तरफ जा रही है, मैं तो कुएं में जा रही हूँ। सोच रही हूँ कुएं में पानी लेने जाऊँ या खुद ही डूब के मर जाऊँ। हैं? हाँ, ऐसा क्यों? बस मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान आ गई हूँ। अरे एक तो वो हमारे खसम लौट के नहीं आके दे रहे, और यहाँ पिताजी ने मुझे तो नए भाषण और सिखा रहे हैं। हाँ, मुझे तो चुनाव चिन्ह दे दिया है, स्कूटर। हाँ अरे तो अब सही तो है, स्कूटर पे दौड़ लगाना। तुझे तो मैंने सुना है वो मिला है क्या? खटिया। रात भर सो नहीं तोड़ेगी खटिया को पड़ के। अरे जिस खटिया पे हम खड़े हुए उस पे सो भी तो ना पा रहे ढंग से। अरे उसकी बहू का सुना है? उसका तो फूकना है, फूकना। जिसमें आग लगती है ना उसे फूकना पड़ता है। वो है। सही दिया है। एक बात बता, क्या पता सोते में भी ना पिताजी क्या करने लगे? जीतेगी भाई जीतेगी, हमारी बहू जीतेगी। हाथ चलता रहे। मैं तो क्या ही दफा ना इतनी गहरी गहरी नींद में उठ के खड़ी हो गई, और उनके ये ड्रामे देख के ना मैं तो ना मशीन के पास ले जाऊं, लो काट दो कुटी काट दो, भैंसों का चारा तो कटेगा कम से कम। वाह बहन, हाथ ही चलता रहे पूरे टाइम। जब भी घर में घुसेंगे दूध के साथ साथ डोलची हाथ में, जीतेगी भाई जीतेगी मेरी बहू जी। बस मैं इतनी परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तो इन्होंने मुझसे बोला बहू पूरी बना दियो, मैंने पूरी बनवा दी लगवा के, क्योंकि एक की थोड़ी ना 85 लोग की पूरी थी। मैंने गांव की औरतों से मिलके बनवा दी, और दारू ठेके से मंगवा ली। और भाई वो देसी दारू पी पी के जो गुत्तम गुत्ताई हुई है, हमारा पिया हमारा ही खाया, और ससुर को कूटा। फिर ससुर जी को कूट गए। मतलब भत्ता बनाया बढ़िया तरीके से। उस तले भत्ता भी क्यों बनाया? हाँ। गाली बक्के कह रहे ओखली वालों, हाँ। मेरी बहू को ही वोट दे देना, हाँ। वरना तुम्हारे घर में बहुए नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कोई जीत जाएगा? ऐसे बताओ, तुम दूसरे ही बहू को कहोगे, धमकी दोगे, ऊपर से हालत इतनी बुरी। फिर पी के आ रहे तो कुत्ते पीछे लग गए। एक कुत्ते ने तो पिछवाड़े पे काटा, लिए पड़ा है। कुत्ते की बात से एक बात ध्यान आ गई। रात को पिताजी ना पर्चे का ऑर्डर दे, मतलब लेट आए थे। अच्छा। तो पर्चे छपवाने थे, तो क्या काम करा, कुत्ते चिपट गए उनकी धोती से, कच्चे में घर आना पड़ा उन्हें। अरे बाप रे बाप। अच्छा होगा क्या हम दोनों के पिताजी होगा? तो मेरा तो ससुर तेरा बाप, ये बता दे। मेरे तो पति फोन कर रहे हैं आने के लिए। अब मैं तो कैसे जाऊँ यहाँ से? अरे भागने भी तो ना देते, मेरी तरफ नजर गड़ा के रहते हैं, कमरे में देखेंगे। तुझे क्या दरवाजा नहीं है? घर से भाग जा। और ससुराल वाली कह दो मेरा पति ना छोड़े, मेरे ससुराल वाले तुम्हें घर छोड़ देंगे हमेशा के लिए। सुबह सुबह मैं उठती हूँ ना, हाँ। तो सामने मुझे खटिया खड़ी हुई मिलती है। क्यों? जब मैं बेड पर सोती हूँ। क्यों? कि ये खटिया जब तक नहीं, कहते हैं सुबह सुबह देखने से बेटा दिमाग में से निकलेगी नहीं, जीत ही जाएगी तू। खटिया को देख के जीत हाँ। जाएगी? क्या हुआ, क्यों तेरा बाप तो तुझे खटिया दिखा रहा है। रामवीर अपनी बहू को फुकने दिखा रहा है। फुकने भूल भूल के दिखा रहा होगा। ये सोच रही हूँ कौन से वाले फुकने दिखा रहा होगा, ये सोच। कई तरह के फुकने आते हैं, स्टील के भी आते हैं, लोहे वाले भी आते हैं, बहुत से तो लकड़ी के बना लेते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम देश की पॉपुलेशन तो कम होगी। क्यों? अरे अच्छा उसे फुक्का मिला है। हाँ। तू भी बड़ी दूर की सोचती है। और क्या, मैं बहुत दूर की सोच के रखती हूँ। चल ठीक है यार, चलती हूँ। पानी ध्यान दियो यही बात पे। बिल्कुल। 1 2 3 4 फुकना जीतेगा इस बार। अरे बहन जी, कहाँ से आ रही हो? मैं जरा यहीं से आ रही थी घूम के। घूम के आ रही हो, प्रचार करके आ रही हो? हाँ जो भी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। देखो बहन जी, एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारे बाप दादे परदादे प्रधान रहे, बिल्कुल। तो अब देखो तुम्हारे पास काऊ बात की कमी ना है। ना कमी तो खैर ना है। हाँ। तो जावार ने दूसरे हुए देखो, बाकी तरफ सोचो ने का। दूसरा हाँ। किस पे खड़ा हुआ है सो? दूसरा क्या, मैं मेरी बहू खड़ी हो रही है ना। हाँ हाँ फूकने पे। हाँ फूकने पे। कौन सा वाला फूकना वैसे? अरे वही जो बच्चे खेलते हैं, या फिर देश की पॉपुलेशन जो कम होती है वो वाला? फिर वो नहीं, जो बच्चे फुलाते हैं वो उड़ जाता है। अच्छा। हाँ ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू भी उड़े आसमान में फूकने में बैठ के। अच्छा। ये बात है तो
तुम्हें ये पूरे ऑल इंडिया में फूकना ही मिला था जिस पे तूने अपनी बीवी खड़ी रखी। नहीं वो पार्टी दमदार है। अच्छा हाँ चुनाव चिन्ह है उसका फूकना। अच्छा फूकना। हाँ तो वो पार्टी दमदार है, उससे बहुत ज्यादा चांस है अच्छा जीतने के। ओ ये जो है ना तुम्हारे जो चिन्ह है ये बहुत पुरानी पार्टी हो गई, अच्छा। जोश कम है इसमें, फूकने में जोश बहुत ज्यादा है। तू अब ऐसा है इस चुनाव के चक्कर में मत पड़, तू हट जा और अपनी बीवी को भी हटा ले। तुझे जितना पैसा चाहिए हम तुझे दे देंगे और मेरे बाप को ही प्रधान बन जाने दे। दोबारा कहीं कहा गई तुमने, तू हट जा। हाँ तू हट जा। जो बताओ काय को हट जाऊं? हैं काय को हट जाऊं? काय को हट जाऊं? गाल बजा रही है खड़े खड़े, काय को हट जाऊं? खेत बेच दो मैंने अपना पूरा। अच्छा तुम क्यों कह रही हट जाओ? जीतेगी तो मेरी लुगाई जीतेगी, फूकना पे बैठ के। चल एग्जाम्पल जब भी ना जीती तो फिर क्या? अरे ऐसे कैसे ना जीतेगी? ना तूने क्या उसकी भविष्यवाणी देख रखी है कि हाँ जी हाँ वही जीतेगी? अभी इस गांव में 3 लोग तो खड़े हुए हैं, तीनों में से एक ही जीतेगा, तीनों तो जीतेंगे। वो मेरी बहू जीतेगी। चल ठीक है चल निकल, तेरी बहू जीतेगी। गाल बजानी है, हट जाओ। 1 2 3 4 फूकना जीतेगा इस बार। बहन जी कहाँ जा रही? 1 2 3 4 इस बार जीतेगा स्कूटर इस बार। स्कूटर तो पंचर खड़ा है घर पे। अच्छा हाँ। क्या उसमें हम हवा ना भरवा सके? हमारे यहाँ पंपरा ठहरा या दुकानों पे पंपरा है? भाभी बताओ। सुनो हमारी, ऐसा है ये चुनाव तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा तुम्हारे बस की बात है कि अपनी लुगाई को खड़ा कर दो तुम? अरे बात वो नहीं है। गांव में तो किसी से लड़ ना पाई, वो सामने से चुनाव में लड़ेगी। बस रहने दो। अरे हम लड़ेंगे ना उसके पीछे। अच्छा तब तुम लड़ाइयों से ही तो लड़ोगे, जनाने ही तो बन लड़ेंगे। तो हम तो काइयों लड़वाए, वो हमारी लड़ाई भी लड़वाए। अब तुम सुनो मुद्दे की, सुनो बात सुना दो तो। जितना दाम लेना है तुम्हें, ओ तुम्हारे नाम का 1 आध बीघा पहले हमारे बराबर की हैसियत तो बना लो, हमें तुम दाव दोगे। आए बड़े दाव देने वाले, पहले से दादा ही खानदानी है, परदादे हमारे प्रधान होकर चले गए, तुम आए बड़े हमें देने। कब थे तुम्हारे दादा? अरे मेरे घर में, मेरे मायके में, ससुराल की बात ना कर रही मैं। तो वो मायके में ही लड़ो जाके। फिर मायके में क्यों लड़े? ससुराल में भी तो अपना कुछ वजूद है या नहीं है? तो फिर सुन लो एक अब बात। आ गए हम ससुराल में तो हम ससुराल के हो गए। वोट डाल के फूकना पे। हाँ जब फोड़ी आऊंगी सुई मार के, समझ में आ रही है ना? चलो 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 तुम निकलो। चलो आए बड़े लड़ंगी वोट। गांव गंगापुर से पूर्व प्रधान की लड़की सोनिया चौधरी 30,000 वोट से जीत चुकी है। इसे कहते हैं चालाकी। पिताजी तो भीख मांगते ही रह गए, मैं नोट मांगती रह गई। जीत गई जिसे जीतना था। मैंने तो अपनी जेब गरम कर ली। अब तो इन पैसों से सोने का हार बनवाऊंगी और तगड़ी बनवाऊंगी। मैंने तो नोट लेके अपने स्कूटर को हरवा दिया। रामवीर का क्या हाल हो रहा होगा? उसने तो अपने खेत वेत बेच के फूकने पे करवाया था। वैसे मजेदार हो रही होगी इसकी शक्ल देखने लायक। मजे तो लेकर ही आओ। अरे घर में कोई है? कौन? अरे आपके ससुर पप्पू पर लोग सुधर गए।